प्रेज द लॉर्ड अजीजों। अजीजों, सब बातों से बढ़कर मैं परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनकर उसकी ठहरने वाली उपस्थिति के प्रति मैं हमेशा चौकन्ना रहता चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, और जिसलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, अगर वह मेरे साथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति जो मेरे जीवन में प्रकट हुआ, उसके प्रति मैं उत्तेजित हूँ, और मैं ये जानता हूं कि मैं शरीर में जीकर उसके घनिष्ठ संगति का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे हमारे अंदर वास करता है, लेकिन बहुत से लोग इस सच्चाई को समझने में उनको कठिनाई होती है। यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 6 से 9 आयतें, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का मेरे अजीजों धन है। जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन में पानी भरा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हम प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं और अन्य भाषाओं का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक ही बार में आत्मा में भरने से हम आत्मिक हो जाते हैं। आत्मिक होने का तात्पर्य है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत रहे और उसके अनुसार व्यवहार करें। कुरिन्थ की कलीसिया में पवित्र आत्मा के सब वरदान काम करते थे, फिर भी पौलुस ने उनसे कहा कि वे अब तक शारीरिक है। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य के रीति पर नहीं चलते। यीशु मसीह ने ऐसे कई धार्मिक लोगों को सुधार दिया। उनसे कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये वचन मेरे हृदय में गड़ गया है। मैं उस चुना फिरी हुई कब्र के समान जिसमें मुर्दों की हड्डियां भरी हो नहीं होना चाहता। यीशु मसीह को अगर किसी व्यक्ति से ज्यादा तकलीफ हुई तो सिर्फ उन दिखावा करने वाले और पाखंडी लोगों से हुई है। इफिसियों 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यदि आपका नया जन्म हो चुका है तो आप ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु आपके अंदर रहता है। लेकिन क्या परमेश्वर आपके अंदर आराम से रहता है, और क्या उसे आपके अंदर घर जैसा महसूस होता है? कभी सोचा है इस चीज को? मुझे यह समझने में काफी लंबा समय लग गया कि परमेश्वर मेरे अंदर और अन्य पदार्थों को लेकर जो मेरे भीतरी मनुष्य तत्व के लिए जरूरी है उनके साथ रहता है। परमेश्वर ने मुझे एक दृष्टांत समझाया कि जिस हृदय में वो रहता है और जहां कुड़कुड़ाहट और शिकायतें होती हैं, उसकी दशा कैसी होती है। मान लिया जाए कि आप अपनी सहेली या दोस्त के घर पे जाए और वो कहे, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूं, आराम से बैठो, और फिर आप अपने पैरों को लंबा करके आराम से बैठ जाते हैं। फिर तुरंत आपकी सहेली आपके सामने या आपका मित्र आपके सामने अपनी पत्नी या पति के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, और आप बैठे हुए ये सब चीजें होते हुए देख रहे हैं। वे दोनों आपस में बहुत तेजी के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं, और आपके सामने वो दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते चले जाते हैं। उसके इस झगड़े के बीच में आप कितना आराम महसूस करेंगे? सोचिए।
क्या आपको वो आराम महसूस होगा कि सामने झगड़ा हो रहा हो, दोषारोपण हो रहा हो और उस घर में आप बैठे हुए हों? या मान लीजिए कि आप अपने एक दूसरे दोस्त या सहेली के घर पर मुलाकात करने के लिए गए हों और वहां तुरंत आपकी सहेली या दोस्त जिससे आप बहुत प्रेम करते हो उसके बारे में एकदम भद्दी भद्दी बातें कहना आरंभ कर दे, तो क्या आप उस गपशप और निंदा के बीच में अपनापन महसूस करेंगे? फिर भी आज कितने मसीह लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं जिनसे यीशु मसीह प्रेम करता है और उनके प्रति समर्थन करता है, क्योंकि बहुत से मसीह लोग पवित्र आत्मा के भीतरी प्रोत्साहन के प्रति समर्पित होने के इच्छुक होते और इसलिए वो पूर्ण शांति से भरे हुए नहीं हैं। इच्छुक तो हैं कि हम पवित्र आत्मा की शांति से भर जाए, लेकिन ये सब चीजें उनके जीवन के अंदर होती हैं। वे अपने भीतर जीवन को एक स्थायी क्षेत्र में सीमित कर देते हैं। वो परमेश्वर की प्रभुता को थोड़ा सा भी आभास कराना नहीं चाहते, क्योंकि यदि प्रभु उनके अंदर है फिर भी वे उनके प्रभाव को, परमेश्वर के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। उस पर भरोसा रखकर सब कुछ वैसे ही चलने दो। उसकी पीड़ाएं इसलिए बढ़ जाती है, उसकी मतलब परमेश्वर की पीड़ाएं इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वे उनके प्रोत्साहन के प्रति समर्पित नहीं रहते और वे आराम से भी नहीं रह सकते, क्योंकि उनका भीतरी जीवन मसीह के स्वभाव के अनुसार तालमेल नहीं खाता है। यदि हम प्रभु के लिए एक आरामदायक घर बनना चाहते हैं तो हमें बड़बड़ाना, शिकायत करना, दोष निकालने का स्वभाव और कुड़कुड़ाहट से बिल्कुल दूर रहना होगा। हमारे शब्दों में स्तुति की भरमार होनी चाहिए। हमें सुबह उठकर यह कहने की जरूरत है, गुड मॉर्निंग यीशु, आज आप मुझ में आराम से रहिए। पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूं। पिता, आपकी स्तुति हो। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपके सारे भले कामों के लिए आपका धन्यवाद। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति के ऊपर विराजमान होता है। यदि हम देखें भजन संहिता 22 बाब उसकी 23वीं आयत में वचन कहता है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। वो हमारे सुंदर स्तुति के मध्य में आरामदायक महसूस करता है, लेकिन वो हमारे कड़वे स्वभाव के मध्य में आरामदायक महसूस नहीं कर सकता है। मैं आपको आपके भीतरी जीवन के बारे में विस्तृत, जिसे बोल सकते हैं ज्यादा जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं, क्योंकि वे परमेश्वर का निवास स्थान है। जब परमेश्वर चलने फिरने वाले मिलाप वाले तंबू में निवास करने लगा, जिसे इज़राइल की संतान जंगल में उठाए हुए फिरे और वे लोग ये समझ गए कि भीतरी आंगन भी एक पवित्र स्थान था, लेकिन अभी परमेश्वर की योजना के रहस्य में हम चलते फिरते मिलाप वाले तंबू के समान हैं। जी हाँ, याद रखिए, पुराने समय में वो मिलाप वाला एक कपड़े का तंबू हुआ करता था जिसमें परमेश्वर वास करता था, लेकिन आज हम वो चलता फिरता मिलाप वाले तंबू के समान है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और परमेश्वर स्वयं हमारे भीतर निवास करता है। और अब भी आंगन पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है। जो भारी आंगन है वो हमारा है शरीर, पवित्र स्थान हमारा प्राण है और परम पवित्र स्थान हमारी आत्मा है। 3 पार्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर वो तंबू था, भीतरी आंगन, बीच वाला आंगन और पवित्र स्थान जो था वो 3 भागों के अंदर बटा था। और आज भी हम बहुत सी कलीसियाओं के अंदर देखते हैं जो पुराने टाइम की कलीसिया है। पहले हम देखते हैं कि एक बरामदा होता है और दूसरा भाग वो होता है जब कांग्रीगेशन बैठती है, जब जमायत बैठती है, और तीसरा भाग जो होता है वो पुलपिट का होता है, यानी कि परम पवित्र स्थान। ऐसे ही पहला जो है भाग है वो हमारा शरीर है और फिर हमारा प्राण है और उसके बाद हमारी आत्मा है।
जब हम अपने भीतरी जीवन का परीक्षण करते हैं, तब हम उस पवित्र भूमि की ओर देखते हैं जहां पर परमेश्वर की आत्मा अपना घर बनाना चाहती है। परमेश्वर हमारे बाहरी जीवन से बढ़कर हमारे भीतरी जीवन पर बड़ी गंभीरता से रुचि लेता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने बाहरी जीवन से बढ़कर अपने भीतरी जीवन के प्रति संवेदनशील हो। बाइबल कहती है, रोमियो 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, वो सब कार्य जो भी हम करते हैं न्याय के दिन आग के द्वारा परखा जाएगा, परंतु वे सब काम जो पूरी शुद्धता और उद्देश्य के साथ नहीं किए गए हैं वो जलकर राख हो जाएगा। यदि हम देखें दूसरा पत्रस 3 बाब और उसकी 10 से 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आंख से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। मेरे अजीजों, यह वचन हमारे अंदर बहुत ही आदर और पवित्र भाव को भर देता है या भर देना चाहिए। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना यह सब समय की बर्बादी है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं। हम उन सब कामों को करने में समय व्यतीत करें जिनका अनंत महत्व है और वो बातें जो उचित और स्पष्ट उद्देश्य के साथ प्रेरित की जाती है। और अगली चीज है कि आपके अंदर क्या है। जी हां, आपके अंदर क्या है। हमारा जीवन उस सुंदर लिपटे हुए पार्सल के समान हो सकता है जिसके अंदर कोई चीज ना हो। हमारा बाहरी जीवन अच्छा दिख सकता है, लेकिन हमारा भीतरी जीवन सूखा और खाली हो सकता है। हम बाहरी तौर से आत्मिक हो सकते हैं, मगर भीतरी तौर से सामर्थ्यहीन रहेंगे अगर हम पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में घर बनाने की अनुमति नहीं देंगे। तो जैसे ही हम मसीह की प्रभुता को अपने भीतरी मनुष्य तत्व में स्वीकार करते हैं, तो वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमें धार्मिकता, शांति और आनंद मिलता है जो हमें ऊंचा उठाता है और बहुतायत के जीवन के लिए शक्ति देता है। रोमियो 14 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और यदि हम देखें भजन संहिता 45 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि राजकुमारियां महल में अति शोभामान है, उसे वस्त्र से सुनहरे बूटे गड़े हुए हैं। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डालता है ताकि हमारा भीतरी जीवन स्वभाव, प्रतिक्रियाओं और मंजिल को प्राप्त करने में काम करे। उसी के कार्य के द्वारा हमें हमारा भीतरी जीवन परखा और शुद्ध वातावरण में बदलना शुरू हो जाता है, या जिसे कह सकते हैं कि बदल जाता है, जिसमें प्रभु आराम से वास कर सकता है। जब मैं अपने भीतरी जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, मैं बिल्कुल एक खुश मसीह नहीं था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक ट्रैफिक पुलिस के समान कार्य करता है। जब मैं सही काम करता हूं तो वो मेरे लिए हरी बत्ती जला देता है, और जब मैं गलत काम करता हूं तो वो मेरे लिए लाल बत्ती जला देता है।
जब मैं समस्याओं में पड़ जाता हूं, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता और आगे जाने के लिए निर्णय नहीं ले सकता, तब मेरे लिए सावधान रहने का संकेत मिलता है। हम जितना अधिक रुककर परमेश्वर से दिशा के बारे में पूछते हैं, तो उतना ही अधिक हम पवित्र आत्मा के द्वारा संकेतों के प्रति, जी हां, संकेतों के प्रति संवेदनशील होते जाते हैं। और वो कभी हम पर चिल्लाता नहीं है, वो अपनी धीमी आवाज से बोलता है, मैं होता तो कभी ऐसा नहीं करता, अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अगर हम उसके प्रति समर्पित हो जाए तो वो हमारे जीवन में अगुवाई करेगा और भीतर से शांति देगा। रोमियो 4 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर, रोमियो 7 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसा छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। जिस दिन से परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपने अंदर झांको, अर्थात मेरे सामान्य अनुभव के बीच में का एक सामान्य दिन की यह बात है, उस दिन से परमेश्वर ने अपने वचन की महान सच्चाइयों को मुझ पर प्रकट करना आरंभ कर दिया। और वो सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। मैं विश्वास करता हूं कि सच्चाई को हम में से प्रत्येक को समझने की आवश्यकता है, जिससे हम परमेश्वर की निकट संगति और घनिष्ठता का आनंद उठा सके। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 से 20 आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारे सामने प्रश्न आता है, परमेश्वर हम में क्यों रहना चाहता है? परमेश्वर के रहने के लिए बहुत बड़े बड़े भवन है, स्वर्ग है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि परमेश्वर क्यों मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है, और वह ऐसा क्या कर सकता है? बल्कि वो तो पवित्र है और हम सब मानव दुर्बलता, कमजोरी और त्रुटि और असफलताओं से घिरे हुए हैं। इसका सीधा सा उत्तर है, वो हमसे प्रेम करता है। वह हमें अपना घर बनाने के लिए चुन लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर है और वो इस योग्य है कि जो कुछ चाहता है वो करता है, और वो हमारे हृदय को अपना घर बनाने के लिए चुन लेता है। ये चुनाव या पसंद हमारे भले कामों के आधार पर नहीं हुआ है और ना कभी हो सकता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह, दया और चुनाव के द्वारा होता है। हम मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का घर बनते जाते हैं, जैसा परमेश्वर हमें बाइबल में करने के लिए कहता है, ताकि हम उसका निवास स्थान बन जाए। यीशु मसीह ने समझाया है कि क्यों कुछ लोग परमेश्वर की घनिष्ठता का अनुभव कभी नहीं कर सकते। यदि हम देखें यूहन्ना 5 बाब उसकी 37 से 40 आयत में वचन में लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हमें साधारण तौर से यह विश्वास कर लेना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए यीशु हमारे पापों की खातिर बलिदान हुआ था। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वही हमारा मुक्तिदाता और प्रभु है, और परमेश्वर हमारे अंदर अपना निवास बना लेता है, उस स्थिति के बाद से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से वो हमें आश्चर्य कर्म करने में
मदद करता है और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना आरंभ कर देता है। ये सच्चाई कितनी अनोखी है, लेकिन हमारे छोटे से दिमाग में इकट्ठा करने और विश्वास करना कितना मुश्किल हो जाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। सारी जिंदगी हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। उसकी योजनाओं का भाग बनने से हम इनकार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके भीतर रहे, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तमाम उस आदर और सम्मान के लिए जो परमेश्वर आप मनुष्य जाति को देते हैं कि आपने प्रभु जी हमारे को अपना मंदिर बनाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन को पवित्र बनाइए, ताकि प्रभु जी आप हमारे इस शरीर में परमेश्वर आराम से रह सके। हमारे जीवन की तमाम दुष्टताओं को हमारे जीवन से, हमारे हृदय से बाहर कीजिए। हमारे जीवन को परमेश्वर आप पवित्र बनाइए, अपनी योजना के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप इस मंदिर के मालिक हैं परमेश्वर। आए प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, ये अपने आप को पवित्र करने वाले हो सके परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो स्थान तैयार करने वाले हो सके जहां पर आप विराजमान होने वाले हो। हम सबको खुदा तू बहुतायत के आशीष दे। जिन लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, उनको भी बहुतायत से आशीष दे परमेश्वर। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि खुदा वो जान सके उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, कि परमेश्वर ने इंसान को अपना मंदिर बनाने के लिए चुना है। आए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सुंदर वचन, इस वचन पर खुदा तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से। आमीन।